Hello students of class 9th. Today's new topic in tissues chapter, that is plant tissues. Plant tissues are two types. जो plant tissue होते हैं वो दो types के होते हैं. एक होती है मेरिस्टेमेटिक tissues और दूसरी होती है permanent tissues. Permanent plant tissues are subtypes simple and complex. जो permanent tissues होते हैं उनमें दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. ठीक वैसे ही मेरिस्टेम्स में भी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं. तो हम देखेंगे जो प्लांट टिश्यूज़ है उस प्लांट टिश्यूज़ के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखेंगे जो प्लांट टिश्यूज़ है वो फर्स्टली डिवाइड किया गया टू टाइप्स. एक हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी हुई परमानेंट टिश्यूज़. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पर सेल कैपेबल टू सेल डिवीजन एंड हैव टोटिपोटेंसी, है ना. ये जो सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेम्स होते हैं इनमें जो डिवीजन्स होता है वो होता रहता है, जबकि जो परमानेंट होते हैं उनमें जो सेल्स होती है वो मैच्योर हो जाती है और अब वो डिवाइड नहीं होती है. ठीक, तो फिर हम देखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर कैटेगराइज किया गया. एक हुआ एपिकल मेरिस्टेम्स. एपिकल मेरिस्टेम जो टिप पे पाया जाता है रूट के और स्टेम्स के. दूसरा हुआ लेटरल. लेटरल में क्या हुआ, उसमें बार्क, कैम्बियम और डाइकाट रूट्स और स्टेम्स से पाए जाते हैं. और एक हुआ इंटरकैलरी जो इंटरनोड ऑफ स्टेम्स से पाए जाते हैं. दैट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू plant tissues is divided into two categories, that is meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue are temporary tissues that are capable and modified for the permanent tissues. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो थ्री टाइप्स का होगा, एपिकल होगा, लेटरल होगा और इंटरकैलरी होगा. ठीक, और नेक्स्ट आती है परमानेंट टिश्यूज़. ठीक, जो परमानेंट टिश्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो परमानेंट टिश्यूज इज टू टाइप्स, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये भी दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक, तो देखेंगे जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो उसमें एक प्रोटेक्टिव होता है. ठीक है, और एक होता है कंडक्टिंग. कंडक्टिंग का मतलब होता है जो किसी भी मटेरियल को कंडक्ट करता हो प्लांट के बॉडी में तो उसको कंडक्टिंग कहेंगे. और एक होता है सिंपल. ठीक है, तो सिंपल जो होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और एक दूसरा कंडक्ट करता है. तो जो सिंपल टिश्यू है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा. और जो कंडक्टिंग होता है उसमें होता है एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और मेरिस्टेम्स, इसकी नेचर्स के बारे में हम देखेंगे. तो नेचर है सेल मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ girth ऑफ प्लांट्स. दिस सेल्स आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनमें जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और प्लांट की गिर्थ को बढ़ाती हैं. जो ऐसे सेल्स में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है जिनमें इनकी वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल, गोनल, रेक्टेंगुलर शेप में होती है. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती है वो कम्पैक्टली ऑरेंज होती है. इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस पाई जाती है दोनों के बीच में. जो प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो डेंस, एब्यूडेंट साइटोप्लाज्म और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं. The meristematic cells contain few vacuoles or no vacuoles at all. इनके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें वैक्यूल्स पाई जाती है और कुछ में वैक्यूल्स नहीं भी पाई जाती है. मेरिस्टेमेटिक की अकरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यू एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन प्लांट. मेरिस्टेमेटिक आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. इनकी जो अकरेंस है ये प्लांट्स के डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं. अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग ये एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल रीजन में पाए जाते हैं.
अब हम देखेंगे जो एपिकल मेरिस्टेम्स है उसके बारे में। तो दीज आर सिचुएटेड growing tips, stem, roots at shoot apex and root apex. Apical meristems are also found at pieces of apex of leaves. जो एपिकल मेरिस्टेम्स है वो रूट और शूट के टिप्स पे पाई जाती है और ये लीव्स पर भी पाए जाते हैं, लीव्स के भी टिप्स पे। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम्स। तो जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं उनमें वो बार्क पर पाए जाते हैं, जो कार्क, कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम रीजन में पाए जाते हैं। ये कैम्बियम रीजन जो होती है वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो लीफ के बेस पर और इंटरनोड पे पाए जाते हैं। स्टेम्स, ग्रास और जो बहुत सारे मोनोकाट प्लांट्स हैं उनमें भी पाई जाती हैं। मेरिस्टेम्स प्लांट्स की फंक्शंस को आप देखेंगे, वो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो पेरेंट टिश्यू के फॉर्म में डेवलप्ड होती रहती है। दिस टिश्यू टेक पार्ट ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन न्यू सेल्स, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मेरिस्टेम्स के हेल्प से प्लांट जो होती है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करती रहती है न्यू लीव्स को, न्यू फ्लावर को, न्यू रूट्स को। ये प्लांट्स, कोई प्लांट्स इंजर्ड होते हैं तो उनका फॉर्मेशन न्यू सेल से होती है, मेरिस्टेम से होती है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब हम देखेंगे जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं उनके क्या फंक्शन हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम्स जो होती है वो रूट के और शूट स्टेम्स जो टिप्स होते हैं उनको इंक्रीज करने में, उनकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दैट में से प्राइमरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम्स जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के आर्गन, स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं और ये गिर्थ और डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, इस नाते इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो इंटरकैलरी होती है वो प्लांट्स के नोड और इंटरनोड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे जो टिश्यूज़ है उस टिश्यू के संरचना के बारे में हम देखेंगे। तो ये कोई प्लांट्स है, ठीक है। इस प्लांट में हम देखेंगे यहाँ पर पाई जाती है जो एपेक्स रीजन्स होते हैं, जैसे ये है एपेक्स रीजन, ये है एपिकल, ये है एपिकल, ठीक है। किसी भी प्लांट्स का जो एपिकल रीजन्स होती है, टिप्स होती है रूट्स की, लीव्स की, उस पर एपिकल मेरिस्टेम्स पाई जाती है, ठीक। वो इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो हाइट होती है प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एपिकल मेरिस्टेम्स की। अब क्या है इंटरकैलरी। इंटरकैलरीज में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, प्लांट्स की गिर्थ को और डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है जो लेटरल मेरिस्टेम्स है, ठीक है, ये इंटरनल पार्ट्स को, ठीक है, इंक्रीज करने की, उसकी हाइट, डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करती है। इस तरीके से आपने देखा एक हाइट को बढ़ाती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ की और एक इंटरनल स्ट्रक्चर को, इन सबको इंक्रीज करने का काम करता है। इस तरीके से आपने मेरिस्टेम्स टिश्यू को पढ़ा। आपने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेम्स और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेम्स टिश्यू हुई उसके बारे में आपने पढ़ा कि उसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ पाई जाती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो मेरिस्टेम्स टिश्यू है वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। एपिकल, एक होता है एपिकल, एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी होती है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरी होती है इंटरकैलरी। उसके तीनों के बारे में और तीनों के जो फंक्शंस क्या क्या हैं इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। कल के वीडियोज़ में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जो होगा परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। आपको कल बताएंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उस परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम आपको कल के वीडियोज़ में आपको देंगे कि कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उनके अक्रेंस कहाँ कहाँ होते हैं। थैंक यू।